हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 हल कर रहे हैं। उसके पहले 3 प्रश्न और इस प्रश्नावली का परिचय पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो बचे हुए हमारे प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को आपको पसंद आया, हमारा काम आपको पसंद आए, हमारा मेहनत आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसके बाद जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर, वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आपका जो प्रश्नावली 7.2 का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। देखिए क्या है, दो बिंदु हैं आपके, जो आपके -3, 10 है और 6, -8 है। इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींची गई है और उसी रेखा पर कोई आपका एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक -1, 6 है। तो वो बिंदु आपका इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करना, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, कोई एक रेखा खींच लो। मान लो आपने ये एक रेखा खींच ली और उसके नाम दे दीजिए ए बी, और जो यहाँ पे बिंदु दिए गए उनको निर्देशांकों को क्रमशः ले लीजिए। ये मान लो आपका पहला बिंदु है, उसको हम लोग ए से नाम दे देते हैं, वो -3, 10। और इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, 6, -8, उसको हमने बी को दे दिया। अब उनके बीच में कोई एक बिंदु है, वो आपका निर्देशांक दिए गए हैं, उसका नाम दे दो पी और उसके निर्देशांक -1, 6 है। और वो किस अनुपात में इस ए बी को विभाजित कर रहा है। हम मान लेते हैं कि m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ए बिंदु हैं उनके निर्देशांकों को आप x1 y1 दे दीजिए और इसको x2 y2, और जो बिंदु P है उसके निर्देशांकों को x, y दे दीजिए। अब इसके बाद सबसे पहले विभाजन सूत्र x बराबर x1 यानी m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि माना जो हमारा बिंदु P है उस रेखा AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। अब इसके बाद जो बिंदु P है उसके निर्देशांकों के x y हमने लिया है, और A के निर्देशांक को x1 y1 और B के निर्देशांकों को x2 y2। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए x का मान आपका क्या है भाई, -1 और बराबर m1 हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है, और गुणे x2 देखिए आपका कितना है 6, और फिर धन m2 और गुणे x1 देखिए आपका कितना है, x1 आपका -3 है, तो यहाँ पे -3 और बटे m1 धन m2। अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व कर देना है भाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 बराबर यहाँ पे 6 गुणे m1 करेंगे तो आपका 6m1 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे एक धन और एक ऋण, तो आपका ऋण का चिन्ह आएगा 3m2 और बटे m1 धन m2। अब इसके -1 के बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। हमें m1 अनुपात m2 निकालना है, तो m1 और m2 के बीच में संबंध ज्ञात कर लीजिए, आपका अनुपात भी आ जाएगा। तो तिरछा गुणा करेंगे तो आपका 6m1 -3m2 बराबर, यहाँ पे देखिए इस -1 का m1 और m2 के साथ गुणा होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -m1 और -m2। अब हमें क्या करना है, m1 एक साइड रखना और m2 एक साइड रखना है। तो देखिए आपका ये 6m1 और ये माइनस का m1 है, जब इसको आप लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का m1 हो जाएगा बराबर माइनस का m2। ये हमने ऐसे ही रख दिया। जो लेफ्ट में -3m2 था वो जब आप राइट में ले जाओगे तो वो धन का हो जाता है, तो ये चिन्ह बदल जाते हैं ना, तो 3m2 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7m1
और बराबर यहाँ पे एक धन ऋण घट जाएगा भाई, तो 2m2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हमें थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है। जो m1 बटे m2 कर दीजिए, m2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर 2। आपका तो ये ऐसा ही रहा, जो 7 इधर था लेफ्ट में, जब राइट में जाएगा तो बटे में हो गया। m1 बटे m2 बराबर 2/7। इसका मतलब आपका m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 हो गया, और यही हम लोगों का आंसर भी हो गया। चौथा प्रश्न आपका भाई सॉल्व हो जाता है कि जो बिंदु -1,6 है वो दिए गए दो बिंदुओं को 2:7 में विभाजित कर रहे हैं। चौथा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए अगले पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक आपके दिए गए हैं 1, -5, और जो बी है उसके निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि जब हम ए बी को मिलाते हैं तो वो एक्स अक्ष पर कहीं ना कहीं काटती है, एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, हमें अनुपात भी ज्ञात करना है और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं उस पे आपके जो ये दो बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं एक्स अक्ष पर काट रहे हैं, ऐसा एक रफली फिगर बनाते हैं। फिगर तो हम लोगों का बन गया भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिए। अब एक जो दो बिंदु कह रहा था ए बी, इनको मिलाने पर जो रेखा प्राप्त हो रही है वो इस एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे इस एक्स अक्ष पर जब विभाजित हो रही तो इस बिंदु के निर्देशांक, मान लो ये हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P के निर्देशांक, जब आपका कोई बिंदु एक्स अक्ष पर काटता है तो उसके निर्देशांक हमेशा x, 0 के फॉर्म में होते हैं। तो यानी कि जो हमारा देखिए यहाँ पर बिंदु P है वो इस ए बी को जिस बिंदु पर काट रहा है उसके निर्देशांक x, 0। अब अगर हम लोग इसका थोड़ा सा फिगर यहाँ अलग हटके बना ले, ये a है, ये b है, इसके बाद ये आपका p है, और p के निर्देशांक आपके x, 0 है, और a के निर्देशांक आपके 1, -5, और जो b है उसके निर्देशांक -4, 5। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, जो a है उसके निर्देशांकों को आप x1, y1 दे दीजिए, b के निर्देशांकों को x2, y2, और इसको तो आप x, y ही देंगे। अब हमें ये अनुपात ज्ञात करना है। मान लो ये m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए y का मान 0 दिया गया है, तो सबसे पहले जो विभाजन सूत्र में y वाला फॉर्मूला पढ़ा है, y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2, वो पहले फार्मूला लगाते हैं। तो वहां से अनुपात आपका आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि y का मान आपका 0 दे दिया गया है। जो हमें ज्ञात था वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यही मैथ का आपका फंडा है कि जो आपको पता हो वहीं से आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यही हम लोग भी कर रहे हैं भाई। अब हम लोग यहाँ पे इस विभाजन सूत्र में ये यहाँ पे y, m1, m2 तो ज्ञात ही करना है, y1, y2 के मान रख दीजिए। y देखिए आपका 0 है, तो यहाँ पर 0 बराबर m1 हमको नहीं पता है, और गुणे y2 देखिए आपका कितना है, 5 है, तो 5 रख दो। फिर धन m2 हमें नहीं पता है, और गुणे y1 देखिए आपका -5 है, तो -5 रख दीजिए, और बटे m1 धन m2, ये तो हमें ज्ञात ही करना था, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर देना है भाई। तो देखिए आपका 0 बराबर, इनको गुणा कर दीजिए, तो 5 m1 और -5 m2 और बटे m1 धन m2, यही तो आएगा। देखिए ये -5 और m2 का गुणा करेंगे तो -5 m2 आएगा। इस 0 के बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए, m1 m2 का इस 0 के साथ गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, देखिए 5 m1 -5 m2 का इस 1 के साथ गुणा होगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 m1
5m2 बराबर 0। अब m2 को हम लोग लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो यहाँ पे 5m1 बराबर 5m2, 5 से 5 कट जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। इसका मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, यानी कि जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष 1:1 में विभाजित करेगा। यही तो हम लोगों का प्रश्न कह रहा था कि जो आपका जो x अक्ष है उस AB रेखा को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पे क्या एक बात पता चल रही है कि जो हमारा P बिंदु है, जब आपका m1 अनुपात m2 बराबर हो गया, इसका मतलब P आपका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब हमसे P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने को कह रहा है ना, तो A और B के तो निर्देशांक आपको पता है, यहाँ पे y का मान केवल x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि m1 आपका अनुपात m2 1:1 है, यहाँ पे लिख दीजिए अतः, अब यहाँ पे लिख देंगे अतः बिंदु P, यहाँ पे लिख दीजिए बिंदु P AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए AB का मध्य बिंदु है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाते हुए इसके निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांकों वाला जो फार्मूला है उसको प्रयोग करते हुए निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। x बराबर x1 धन x2 बटे 2। अब आपने देखिए AB में x1 आपका 1 और x2 कितना है, वो -4 है, तो यहाँ पे 1 धन ब्रैकेट के अंदर -4 रख दीजिए, 1 धन -4 बटे 2 बराबर आपका -3 बटे 2, क्योंकि 1 धन 1 ऋण घटेगा, यानी कि -3 बचेगा। अतः आपका जो यहाँ पे लिख दीजिए अतः x बराबर -3 बटे 2 और y बराबर तो आपका 0 दिया गया है, तो बिंदु P के निर्देशांक आपके -3 बटे 2 0 आ जाएंगे, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है भाई। तो हम लोगों का 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्नावली 7.2 का छठा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में मिलाए जाए, यानी कि अगर आप जो कोई एक समांतर चतुर्भुज ले, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना, इसी क्रम में चलना है। चतुर्भुज का नाम अगर a b c d देते हैं तो पहला आपका a b, दूसरा c और दूसरा b, तीसरा c, चौथा d हो जाएगा। अगर आप p q r s लेते हैं तो p q r s ऐसे चलेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है हमको। तो यहाँ पे आपका क्या करना है, समांतर चतुर्भुज कह रहा है। अब जैसे ही आपका समांतर चतुर्भुज आ गया तो आप समझ जाइए कि हमें समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। तो वो आपका जो समांतर चतुर्भुज शब्द आया है उसका कहीं ना कहीं तो प्रयोग करना पड़ेगा ना, इसीलिए तो वहां पे मेंशन है, नहीं तो ऐसे कह देता कि x और y के मान ज्ञात करो, तो आप भटकते रहते भाई, है ना। जब हमें पता ही नहीं कहा है, तो जब आपको पता चल गया कि एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म वाला नियम भी आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उनके जो शीर्ष हैं सीरियल से लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो आपका x और y है इनके मान ज्ञात करिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो गुणधर्म हम कौन सा प्रयोग करने वाले, इसके विकर्ण वाला। क्या होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर आप इस विकर्ण AC को मिलाएं, इस विकर्ण AC को मिलाएं और इस विकर्ण BD को मिलाएं, तो ये दोनों जिस बिंदु पर काटेंगे वो आपका इस AC और BD का मध्य बिंदु होगा। मान लो ये आपके विकर्ण O बिंदु पर काट रहे हैं, तो जो O है वो आपका AC का भी मध्य बिंदु है और इस BD का भी मध्य बिंदु है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद जब दोनों एक ही है तो दोनों बराबर आने चाहिए, तो उनको बराबर कर देंगे, हल कर देंगे, x और y के मान आ जाएंगे। तो अब चलिए फिगर में बना करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ABCD हम लोगों का एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अतः जो हमारा O है AC व BD का मध्य बिंदु होगा। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब एक विकर्ण जो AC था उसको यहाँ पे ऐसे बना लिया जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो A और C हमने यहाँ पे बना लिया एक विकर्ण, उसका मध्य बिंदु O है। A के निर्देशांक 1,2, C के निर्देशांक x,6 और उनको हमने x1 y1 x2 y2 दे दिया। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाते हैं भाई। तो यहाँ पे x देखिए आपका 1 है, तो x1 1 है, धन x2 x है और बटे 2। इसको आप x धन 1 बटे 2 लिख सकते हैं। ये हमारा x आ गया। अब इसके बाद y बराबर y1 धन y2 बटे 2 लगाते हैं। y1 आपका 2, y2 आपका 6। तो यहाँ पे लिखते हैं y बराबर y1 धन y2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 और बटे 2। y1 आपका 2 धन 6 बटे 2, 6 और 2 जोड़ दीजिए तो आपका 8 बटे 2 और ये आपका 4 आ गया। इसका मतलब y बराबर हम लोगों का 4 आया है। देखिए आपका यहाँ पर जो y आ गया 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, उसका 4 हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा O था, O बिंदु के निर्देशांक पहले आपने x धन 1 बटे 2 और फिर 4, ये हमारा O बिंदु के निर्देशांक आ गया। अब सेम आप जो दूसरा विकर्ण BD है उसके लिए भी आप क्या करिए, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि O के निर्देशांक ज्ञात करिए। अब हम लोग जब BD के लिए O के बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो B और D के निर्देशांकों को लिख दिया, इनको x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब यहाँ पर आप x बराबर x1 धन x2 बटे 2 लगा दीजिए। x1 आपका 4 और धन x2 3 बटे 2 बराबर 7 बटे 2 आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर y बराबर y1 धन y2 बटे 2 लगाते हैं, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो y बराबर y1 धन y2 और बटे 2। देखिए आपका y1 आपका y है, तो y और धन y2 आपका देखिए 5 है, तो 5 और बटे 2। ये y के मान आ गया। यहाँ पे x का मान निकाला। ये भी तो हम लोगों के O बिंदु के निर्देशांक आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा O बिंदु है उसके निर्देशांक पहला आपका आया है 7 बटे 2 और इसके बाद फिर आपने निकाला है y धन 5 बटे 2। अब यहाँ पर जो पहले आपने निकाले वो आए x धन 1 बटे 2 कमा 4 और जो दोबारा निकाले 7 बटे 2 कमा y धन 5 बटे 2। अब है तो आपके उसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः जो आपका पहला x का मान यहाँ पे x धन 1 बटे 2 है वो इस 7 बटे 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, x धन 1 बटे 2 बराबर आपका 7 बटे 2। देखिए ना, जो आपका पहला x धन 1 बटे 2 है वो इस 7 बटे 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका एक रैखिक समीकरण बन रहा है। इस रैखिक समीकरण को हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x धन 1 बराबर 7 आएगा। तो x बराबर आपका 7 माइनस 1, x का मान आपका 6 आ गया। एक मान आपका पता चल गया। अब इसके बाद देखिए ऐसे ही आपका जो y धन 5 बटे 2 इस 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए y धन 5 बटे 2 बराबर 4। इस 4 के बटे 1 कर देंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो आपका यहाँ से y धन 5 बराबर 4 दूनी 8, y बराबर आपका 8 माइनस 5, तो y बराबर आपका 3 आ गया। यानी कि 8 से 5 घटाने पर 3 मिला। x और y के मान हम लोगों के आ गए। यही आपका आंसर हो गया कि
कि जो x है वो 6 है और y है वो 3 होगा। प्रश्नावली 7.2 का अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी हमारा एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया गया है वो आपका 2, -3 तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्या कह रहा है, ये आपका एक वृत्त हमने यहाँ पे बना लिया। अब इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर नेम दे दिया। अब इसका एक व्यास खींचिए, तो यहाँ से आप एक व्यास खींच दीजिए और उसका नाम दे दीजिए ए और बी। इस वृत्त के केंद्र को आप ओ दे दीजिए नाम। अब यहाँ पे वृत्त के केंद्र जिसके निर्देशांक 2, -3 दिए गए, यहाँ पे ओ है, इसके निर्देशांक आपके 2, -3 और जो बी है उसके निर्देशांक आपके 1, 4 है। अब हमें इस ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लो कि ए के निर्देशांक ए, बी है। अब हमें यहाँ पे इस ए बी के निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अगर आप यहाँ पे वृत्त दिया गया है, व्यास दिया गया है, केंद्र दिया गया है, इनके बीच में संबंध क्या होता है, वृत्त जो आपका अध्याय है कचनों में उसमें सब पढ़ चुके हैं। जो हमारा केंद्र होता है वो इस व्यास ए बी का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो केंद्र ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाते हुए आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -3 हो जाएंगे जो कि वृत्त का केंद्र है। अब यही फिगर आप बनाते हैं और सॉल्व कर देते हैं भाई। सेम फिगर बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, माना बिंदु ए के निर्देशांक ए, बी है, व्यास ए बी का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र ओ है। अतः जो हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, ए के निर्देशांकों को x1 y1, बी के निर्देशांकों को x2 y2, जो ओ है उसके निर्देशांक आपके x, y होंगे। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला लगा दीजिए, x बराबर x1 धन x2 और बटे 2। x आपका देखिए क्या है, 2 है, बराबर x1 आपका a और धन x2 आपका 1/2। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर दीजिए एक रैखिक समीकरण के जैसे। तो a धन 1 बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो a बराबर आपका 4 से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आपका a बराबर 3 आ गया। पहला बिंदु a, उसके निर्देशांक आपके 3 आ गए। पहला बिंदु A है, उसका मान आपका 3 आया। अब यहाँ से y बराबर y1 धन y2/2 लगा दीजिए। तो वही लिख दीजिए यहाँ पर, y बराबर आपका y1 धन y2/2। अब यहाँ से देखिए y आपका देखिए फिगर में -3 है, y1 आपका b और y2 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई -3 बराबर यहाँ पे y1 आपका b है, तो यहाँ पे b धन 4, तो b धन 4/2 ये तो होगा। देखिए आपका जो प्रश्न में दिया गया है वहीं से आपको लिखना पड़ेगा। b धन 4/2 ये -3 के बराबर होगा। ये हम लोगों का एक रैखिक समीकरण बन गया, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो b धन 4 बराबर -6, 4 को आप इधर ले जाइए, तो b बराबर -6 -4। तो ये जो 4 धन का था उधर जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट में जाएगा, ऋण हो जाएगा। b बराबर -10 हो गया, यानी कि b का भी मान आ गया। जो हमारा बिंदु a है उसके निर्देशांक a आपने देखिए यहाँ पर 3 निकाला था और b आपने -10, तो यहाँ पे 3, -10 हो गया और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो आपका प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। बाकी बचे हुए जो 3 प्रश्न है 8, 9, 10 उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।